रानो चिड़िया के दो बच्चे थे, एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम गुड़िया। कुकू जिद्दी बच्चा था, वो हर काम में अपनी मम्मा को तंग करता था, लेकिन चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत अक्लमंद थी। वो हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानती और हर काम में अपनी मम्मा की मदद किया करती थी। बच्चों, आज मैंने जंगल में सूखी लकड़ियाँ जमा करने जाना है, आप दोनों भी मेरे साथ चलो, मिलकर काम जल्दी हो जाएगा। गुड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन कुकू अपनी आंखें चढ़ा लेता है। मुझे जग्गू के साथ आज फुटबॉल खेलने जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। मम्मा, मैं जाऊंगी, मुझे जंगल में आपके साथ जाने में बहुत मजा आता है। मैं काम करूंगी अपनी मम्मा के साथ, मैं काटूंगी लकड़ियाँ। कुकू बेटा, आप कहीं नहीं जाने वाले। अगर जंगल नहीं जाना तो आराम से घर बैठना है, बाहर ठंड है, आपको ठंड भी लग सकती है। जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। आज मेरा मैच है जग्गू के साथ। मैं बाहर से दरवाजा बंद कर जाऊंगी। मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेती है और बाहर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा देती है और दोनों माँ बेटी जंगल चली जाती हैं। खोलें, दरवाजा खोलें, मुझे बाहर जाना है, मुझे जग्गू से खेलने जाना है। और फिर कुकू एक कोने में बैठकर रोने लग जाता है। गुड़िया की मम्मा अपने तेज कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काट रही थी। लकड़ियाँ टूट कर गिरती, गुड़िया उन्हें उठा कर एक जगह रख रही थी। मम्मा, कुकू कुछ ज्यादा ही जिद्दी होता जा रहा है, हर समय मेरे साथ भी लड़ाई करता है वो। बेटी, वो अभी छोटा है ना, जैसे जैसे बड़ा होगा अकल भी आ जाएगी। मम्मा, मेरा भाई बड़ा होकर बहुत अच्छा पक्षी बनेगा, दिल का बुरा नहीं है। कल कुकू ने अपना एप्पल भूखे पक्षी को दे दिया था। हाँ बेटी, आखिर मेरा बेटा है, दूसरों की मदद तो जरूर करेगा। ये कुकू का बच्चा अभी तक नहीं आया, मैं उसके घर जाकर देखता हूँ। जग्गू कौवा कुकू को देखने उसके घर तक आता है। कुकू तुम यहाँ हो और मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। खिड़की से जग्गू कुकू को आवाज देता है। क्या करूँ, मम्मा बाहर से कुंडी लगाकर मुझे घर में बंद कर गई हैं। मैं कुंडी खोल देता हूँ, तुम आ जाओ, हम खेलने जाते हैं। जग्गू दरवाजे की कुंडी खोल देता है और कुकू घर से बाहर आ जाता है। तुम बहुत अच्छे हो मेरे दोस्त, चलो अब खेलने जाते हैं। फिर जग्गू कौवा और कुकू खेलने चले जाते हैं। वो दोनों फुटबॉल से खेलने लगते हैं। खेलते खेलते जग्गू जोर की किक लगाता है और फुटबॉल नदी में जाकर गिरता है। तुमने गिराया है, जाओ तुम ही निकाल कर लाओ। कुकू, कल मैंने निकाला था, आज तुम्हारी बारी है। झूठे, चल झूठे, कल भी मैंने ही फुटबॉल नदी से बाहर निकाला था, आज तो तुम ही निकालोगे। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। ना दोस्त, तुम घर मत जाना, मैं ही नदी से बॉल निकाल लाता हूँ। फिर कुकू नदी के ठंडे पानी में जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बॉल तक पहुँच जाता है। कुकू जब नदी से बॉल निकाल कर लाता है तो उसके दांत बज रहे थे। बहुत ठंडा पानी था, मेरा तो खून जम गया। कुकू का शरीर तो सुन्न हो चुका था। वो थोड़ी देर खेलता है और फिर एक जगह बैठ जाता है। कुकू, चलो खेले, तुम बैठ क्यों गए हो? मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, मेरी नाक में नदी का ठंडा पानी चला गया था। मम्मा चिड़िया जब घर आती है तो कुकू को ना देखकर परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, कुकू घर में नहीं है, आप जाओ और उसे देखो, वो कहाँ चला गया। लेकिन मम्मा, हमने तो बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाई थी, खोल दी होगी उसके आवारा दोस्त जग्गू ने। गुड़िया बाहर जाती है। मैं तो थक गया, मैं घर जा रहा हूँ। जग्गू कौवा अपने घर चला जाता है। अभी तो मैं उड़ भी नहीं सकता, थोड़ा शरीर गर्म हो जाए फिर घर जाऊंगा। गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। कुकू भाई, शर्म करो, मम्मा आपको लेकर परेशान है और आप यहाँ बैठे हुए हैं। गुड़िया बहन, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो उठो, घर चलो। मेरे पंख काम नहीं कर रहे, अभी मैं नदी में बॉल लेने गया था कि मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है। गुड़िया भागकर अपने घर जाती है और अपनी मम्मा को बुला कर लाती है। कुकू की मम्मा कुकू को उठाकर अपने घर ले जाती है और उसे घोंसले में लिटाकर उसके ऊपर गरम कंबल दे देती है। गुड़िया बेटी, सूखी लकड़ियाँ जलाकर घर को गर्म करो। फिर गुड़िया चूल्हे में आग जलाती है। कुकू को तेज बुखार हो जाता है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द था। सारी रात गुड़िया और उसकी मम्मा कुकू को दबाती रहती हैं। कुकू को दवा देती हैं। कुकू सो जाता है। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। गुड़िया बेटी, अब आप ही सो जाओ, भाई सो गया है। नहीं मम्मा, आप सो जाए, मैं अभी भाई के पास ही बैठूंगी। फिर मम्मा चिड़िया थोड़ी देर के लिए सो जाती है। आधी रात के बाद कुकू उठता है और रोने लग जाता है।
गुड़िया बहन, आप अभी तक जाग रही हो? हाँ, मेरा भाई ठीक नहीं है, मुझे नींद कैसे आ सकती है। मम्मा भी अभी अभी लेटी है। मैंने आपको तंग किया, मम्मा का कहना न माना और मुझे उसकी सजा मिली। गुड़िया बहन, आज के बाद मैं हमेशा मम्मा का कहना मानूंगा, मम्मा के साथ काम करवाऊंगा। क्या मम्मा मुझे माफ कर देंगी? मम्मा चिड़िया आहिस्ता से बोलती है। देख लो, पक्का वादा करो, फिर माफ करूंगी। और फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं। मम्मा, आप मुझे अपने साथ दाना लेने क्यों नहीं लेकर जाती हैं? बेटी, अभी आप बहुत छोटी हो, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है और मैं हूँ ना अपनी बेटी के काम करने के लिए। लेकिन मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो सीखूंगी कैसे? समय आने पर मेरी बेटी सब सीख लेगी। मम्मा चिड़िया ऐसे अपनी बेटी से बातें करने के बाद दाना लेने चली जाती है। चिड़िया बहन, आज मेरी माँ आ रही है मेरे पास, मुझे घर के काम है, तुम मेरा दाना भी ला देना। गौरी बहन, चिंता ना करो, मुश्किल समय में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं। मैं दाना ले आऊंगी आपके लिए, आप घर के काम करें। चिड़िया जाती है। पुराने कुएं के पास मीठे फल का पेड़ था। चिड़िया को वहाँ से एक मीठा फल मिल जाता है। चिड़िया मीठा फल लेती है और दाना लेकर गौरी कौवी के घर आ जाती है। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, जब भी कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो जरूर बताना, मैं भी बहन बनकर तुम्हारे काम करूँगी। गौरी, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है और अगर मुझे किसी की जरूरत पड़ी तो सब मेरी मदद भी करेंगे। दूसरे दिन चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि कबूतर आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, रात तेज हवा से मेरा घर टूट गया है, क्या तुम घर बनाने में मेरी मदद कर दोगी? कबूतर भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप जाइए, मैं गुड़िया को दाना देकर अभी आती हूँ और आकर आपका घर बना देती हूँ। कबूतर चला जाता है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को दाना देती है। मम्मा, आप हर रोज किसी न किसी का काम करती हैं, कभी आपने किसी को कोई काम नहीं कहा। बेटी, जब मुश्किल समय आएगा तो फिर देखना, मेरे दोस्त मेरे लिए सब करेंगे। चिड़िया जाती है और कबूतर का घर बनाने का काम शुरू करती है। चिड़िया बहन, सूखा घास और लकड़ियाँ वहाँ पड़ी हैं, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं कर लूँगी। कबूतर चला जाता है। चिड़िया शाम तक कबूतर का घर बनाती है और फिर शाम के बाद अपनी बेटी का दाना लेने चली जाती है। जंगल में जो दाना था उस समय वो सब दूसरे पक्षियों ने उठा लिया था, इसलिए चिड़िया आज बिना दाना लिए घर आती है। गुड़िया बेटी, आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई, आप जमा दाने में से दाना खा ले, मैं कल अपनी बेटी के लिए मीठा फल लाऊंगी और वो भी रास्ते में कोई आपसे मांग लेगा और आप मीठा फल उसे दे देंगी। गुड़िया बेटी, क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आपकी मम्मा दूसरों की मदद करती हैं? लगता है, लेकिन मम्मा, दूसरों को भी तो चाहिए कि बिना कहे भी कभी आपसे आकर पूछे कि आपको भी किसी चीज की जरूरत है या नहीं। जैसे आज अंकल कबूतर का आपने घर बनाया और उन्होंने वापस आते समय आपको दाना भी नहीं दिया। बेटी, आप ऐसी बातें ना सोचा करें। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया जब दाना लेकर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में मम्मा चिड़िया थोड़ा आराम करने के लिए एक पहाड़ के साथ छांव में बैठ जाती है। अभी मम्मा चिड़िया बैठी ही थी कि ऊपर से एक छोटा सा पत्थर नीचे गिरता है और मम्मा चिड़िया के पंख पर लग जाता है। मम्मा चिड़िया गिर जाती है, पंख से खून बहने लगता है। कोई मेरी मदद करे, मेरे चोट लग गई है। वहाँ पास कोई भी न था, इसलिए कोई भी चिड़िया की मदद करने नहीं आता। हौसला और हिम्मत करके चिड़िया उड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर पहुँच जाती है। मम्मा, मम्मा, ये क्या हुआ? आपके पंख से तो खून बह रहा है। घबराओ मत बेटी, खाओ थोड़ा है, कल तक ठीक हो जाएगा। सुबह हो जाती है और फिर शाम। 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी ये पूछने नहीं आता कि मम्मा चिड़िया कहाँ है। अब तो उनके घर में दाना भी खत्म हो गया था। मम्मा, आपका कोई भी दोस्त ये पूछने नहीं आया कि आप कल से कहाँ हो? बेटी, किसी को क्या मालूम कि मैं घायल हो गई हूँ। अच्छा, आपको गौरी आंटी के घर का पता है क्या? हाँ मम्मा, मुझे पता है गौरी आंटी के घर का। आप जाओ और गौरी आंटी को मेरा बताओ और उनसे शाम का दाना भी ले आना। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी आंटी के घर जाती है। आंटी, आपको पता ही नहीं चला, मम्मा के चोट आई है, मम्मा का पंख घायल हो गया है। हाय हाय, बेचारी चिड़िया सबके काम करती थी, ये क्या हुआ? मम्मा ने भेजा है आप मम्मा से मिल आए और हमें आज शाम का दाना भी दे दें। अब तो मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, तुम जाओ, मैं शाम को दाना लेकर आ जाऊंगी।
गुड़िया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते हुए गुड़िया को तोता और कबूतर एक जगह बैठे हुए मिलते हैं। गुड़िया वहाँ जाती है। अंकल अंकल, मम्मा कल से घायल है, उनके पंख पर चोट आई है। हाँ, मुझे बुलबुल ने बताया था। अच्छा, मम्मा से कहना कि जब ठीक हो तो आकर मेरे घोंसले की मरम्मत कर दे। तोता वहाँ से चला जाता है। अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी मम्मा ने मेरे घर की मरम्मत कर दी, वरना मेरा घर कौन बनाता। कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। कोई भी गुड़िया से ये नहीं पूछता कि उसने दाना भी खाया है या नहीं। उसकी मम्मा की तबीयत अब कैसी है। गुड़िया उदास होकर अपने घर चली जाती है। शाम हो जाती है। गुड़िया बेटी, खिड़की से देखो, गोरी आई या नहीं? मम्मा नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। गुड़िया बेटी, आप गई तो थी, तोते और कबूतर को भी बता देती कि मेरा पंख घायल हो गया है। गुड़िया चुप रहती है। वो अपनी मम्मा का विश्वास तोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है मम्मा, कल बता दूंगी। रात ऐसे ही गुजर जाती है और फिर दूसरे दिन गुड़िया का भूख से बुरा हाल था। उसकी माँ भी भूखी थी। मम्मा, मैं जा रही हूँ। कहाँ बेटी? अपनी मम्मा के लिए भोजन लेने। शायद गोरी को कोई काम बन गया होगा जो वो नहीं आई। हाँ मम्मा, सबको अपने अपने काम है। गुड़िया अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी दूर से ही गुड़िया को आते हुए देखकर डाल से उड़ जाती है। गुड़िया एक खुली जगह पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ कुछ दाने चावल के थे। गुड़िया वहाँ से कुछ दाने उठाती है तो वहाँ कबूतर और तोता आ जाते हैं। अब बस करो, जाओ छोटी चिड़िया, ये दाने तो हम दोनों अभी देख कर गए थे। अंकल तोते और अंकल कबूतर, आप चिंता न करें, मैं अभी जिंदा हूँ अपनी मम्मा का ध्यान रखने के लिए। और हाँ, शुक्रिया, आप सबने मुझे अपना असल चेहरा दिखा दिया। गुड़िया अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को दाना देती है। मेरा कोई भी दोस्त मुझे देखने नहीं आया। मम्मा, मैं हूँ ना, मैं ही आपकी दोस्त हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा के सीने से लग जाती है।